इस वीडियो में हम बात करते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और कैसे हम अपनी डिजिटल डिटॉक्स जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। 1999 में हमारे ऑफिस में एक CRT मॉनिटर वाला बड़ा पीसी था। ये पीसी अपने सारे एक्सेसरीज के साथ लगभग 15 किलो वजन का था, लेकिन हमारा सारा काम फील्ड में कस्टमर्स के साथ होता था। पीसी का यूज सिर्फ लेटर्स टाइप करने और ईमेल्स चेक करने के लिए होता था। आज कहीं ज्यादा काम एक स्मार्टफोन से किया जा सकता है जो सिर्फ 150 ग्राम का होता है। आज के स्मार्टफोन्स में पुराने पीसी से 100 गुना ज्यादा कंप्यूटिंग पावर होती है। आज टेक्नोलॉजी की प्रगति ने हमारे डिवाइसेस को ज्यादा पोर्टेबल और उपयोगी बना दिया है। हमारे अधिकतर ऑफिशियल और पर्सनल काम हैंडहेल्ड और वेयरेबल डिवाइसेस से किए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी के कई फायदों के बावजूद इसका अधिक इस्तेमाल हमारी लाइफस्टाइल में परेशानी पैदा करता है। हम लगातार नोटिफिकेशंस, अपडेट्स और दूसरे डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस से परेशान रहते हैं। अधिक स्क्रीन टाइम नींद की समस्या और दूसरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी जन्म देता है। चलिए देखते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं और कैसे हम अपनी डिजिटल डिटॉक्स जर्नी शुरू कर सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब होता है एक समय चूज करना जिसमें हम डिजिटल डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स या कंप्यूटर्स का यूज ना करें। इस तरह हम जानबूझकर सभी तरह की टेक्नोलॉजी से ब्रेक लेते हैं। स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने के अलावा डिजिटल डिटॉक्स फेस टू फेस ह्यूमन इंटरैक्शन बढ़ाने का मौका देता है, जो हमारे रिलेशनशिप्स को और डीप और मीनिंगफुल बनाता है। चलिए समझते हैं कि हमें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत किस लिए है। डेटा रिपोर्टल की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार एक एवरेज इंटरनेट यूजर दिन में लगभग 7 आवर्स ऑनलाइन रहता है, जो उनके जागने के समय का आधा हिस्सा होता है। इस सिचुएशन में डिजिटल डिटॉक्स अधिक टेक्नोलॉजी एक्सपोजर के साइड इफेक्ट्स को ठीक करने में हमारी मदद करता है, जैसे कि लगातार डिजिटल कंटेंट और सोशल मीडिया एक्सपोजर मानसिक थकान बढ़ाता है। लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, रिंगटोन्स और रिमाइंडर अलर्ट्स हमारे अटेंशन और कंसंट्रेशन को कम करते हैं। स्क्रीन लाइट हमारे बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब करती है। यह मेलेटोनिन हार्मोन, जो कि हमारी नींद को कंट्रोल करता है, को दबा देती है। फिर हमको नींद नहीं आती है। दूसरे लोगों की लाइफ से कंपैरिजन से फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, होता है, जो कि स्ट्रेस और मानसिक तनाव को बढ़ा देता है। इंटरप्शंस और डिस्ट्रैक्शंस हमारे काम पर बुरा असर डालते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी कम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारा अटेंशन स्पैन 2000 में 12 सेकंड्स से कम होकर 2021 में 8 सेकंड्स हो गया है, जो एक गोल्डफिश से भी कम है। लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस और डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक करते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए समझते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें। शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि डिजिटल डिटॉक्स का मतलब टेक्नोलॉजी का त्याग करना नहीं है। आज के समय में टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं होता। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए कुछ बाउंड्रीज बनाएं। स्टार्टिंग में यह डेली कुछ घंटे या फिर सप्ताह के कुछ दिन ही कर सकते हैं। पहले स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से इंक्रीज करें। आगे बताए गए स्टेप्स आपकी इस जर्नी में हेल्प करेंगे। पहला स्टेप, अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करें। सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आप डिजिटल डिटॉक्स क्यों कर रहे हैं। क्या आप अपना स्लीप साइकिल सुधारना चाहते हैं या मेडिटेशन और वर्कआउट के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं? आप अपना स्ट्रेस कम करना चाहते हैं या फिर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है? क्लियर ऑब्जेक्टिव से मोटिवेशन और प्रोग्रेस ट्रैक करना इजी होता है। दूसरा स्टेप, टाइम फ्रेम डिसाइड करें। डिजिटल डिटॉक्स का टाइम टेबल बनाएं। स्टार्टिंग में सिर्फ कुछ घंटे या दिन चूज करें, जैसे कि वर्किंग डेज पर 9 AM to 10 AM और वीकेंड्स पर 5 PM to 7 PM। टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाएं।
जितना आप कर सकते हैं, और उसको धीरे धीरे इंक्रीज करें। तीसरा स्टेप, नोटिफिकेशंस को म्यूट करें। नोटिफिकेशंस म्यूट करना डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे आसान तरीका है। अगर आपके फोन में डू नॉट डिस्टर्ब फीचर है तो उसका यूज करें। नोटिफिकेशंस चेक करने का शेड्यूल भी बना सकते हैं, जैसे कि कुछ टाइम काम करने के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए। इसको पोमोडोरो टेक्निक भी कहा जाता है। स्मॉल पार्ट्स में वर्क करना, 25 मिनट्स वर्क और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक। 4 बार ऐसा करने के बाद 15 मिनट्स का बिग ब्रेक लेना है। यह टेक्निक वर्क पर फोकस करने में हेल्पफुल है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। चौथा स्टेप, टेक फ्री जोन्स बनाएं। घर के कुछ हिस्से को टेक्नोलॉजी फ्री जोन बनाएं, जहां टेक्नोलॉजी का यूज बैन होगा। जैसे कि बेडरूम टेक फ्री जोन हो सकता है। आपको अच्छी नींद आएगी। सोने से पहले बुक्स पढ़ने से भी अच्छी नींद आती है। इसी तरह आप डाइनिंग टेबल को भी नो फोन जोन बना सकते हैं। डाइनिंग टेबल पर पूरी फैमिली मिलकर रोचक और आनंद भरी बातें कर सकते हैं। 5वां स्टेप, एप्स डाउनलोड ना करें। जिन ऐप को आप रेगुलर यूज नहीं करते उनको डाउनलोड ना करें या फिर फोन से डिलीट करें, लेकिन हेल्थ और इमरजेंसी सर्विसेज वाले ऐप्स डिलीट ना करें। जब आप ऐप्स को यूज नहीं करते तो भी वो आपको रिमाइंडर्स, नोटिफिकेशंस और मार्केटिंग मेल्स भेजते रहते हैं। 6वां स्टेप, ऑफलाइन एक्टिविटी करें। ऑफलाइन एक्टिविटीज जैसे कि योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, बुक रीडिंग, कुकिंग या फैमिली के साथ टाइम बिताना डिजिटल एक्सपोजर कम करने में हेल्प करते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज और क्रिएटिव हॉबीज आपके दिमाग को भी रिफ्रेश करते हैं। 7वां स्टेप, डिजिटल एक्सपोजर कम करें। अपने डिजिटल एक्सपोजर को कम करें, इससे डिजिटल डिटॉक्स का असर और बढ़ जाएगा। यदि कोई टास्क ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है तो उसको ऑफलाइन ही करें। नॉन वर्क आवर्स में ईमेल्स चेक और रिप्लाई ना करें, इससे आपका वर्क लाइफ बैलेंस ठीक होता है। सही तरह से करने पर डिजिटल डिटॉक्स बहुत हेल्पफुल होता है। इसके कुछ बेनिफिट्स आगे बताए गए हैं। अच्छा फोकस, साइकोलॉजिकल साइंस की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार जो रेगुलर टेक्नोलॉजी ब्रेक लेते हैं उनका फोकस 50% बढ़ जाता है। वो अपना काम अच्छी तरह से पूरा कर पाते हैं। अच्छी नींद, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर की एक स्टडी में पाया गया है कि केवल 2 सप्ताह का डिजिटल डिटॉक्स करने से लोगों के सोने का डेली एवरेज 30 मिनट्स बढ़ गया। ये दिन में भी काफी रिफ्रेश्ड महसूस करते थे। कम स्ट्रेस, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन की एक स्टडी में पाया गया है कि फेसबुक से 1 सप्ताह का ब्रेक लेने के बाद लोगों का स्ट्रेस 55% कम हो गया। उनकी ओवरऑल वेलबींग का लेवल भी इंक्रीज हो गया। अधिक चेतना, माइंडफुलनेस जर्नल की 2017 की स्टडी में पाया गया है कि डिजिटल डिटॉक्स के बाद पार्टिसिपेंट्स का माइंडफुलनेस और सैटिस्फैक्शन लेवल 33% बढ़ गया। अच्छे फैमिली रिलेशंस, कॉमन सेंस मीडिया के एक सर्वे में पाया गया कि 56% पेरेंट्स और 47% चिल्ड्रन को फोन का एडिक्शन है। ये उनके फैमिली रिलेशंस पर बुरा असर डाल रहा है। डिजिटल डिटॉक्स हमें अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जोड़ता है। हम मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस कर सकते हैं और अपने इमोशनल बॉन्ड्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हमें ये समझना जरूरी है कि हम डिजिटल को लाइफ से नहीं निकाल सकते, लेकिन डिजिटल डिटॉक्स का यूज करके उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम जरूर कर सकते हैं। रिसर्च बताते हैं कि स्क्रीन ब्रेक लेने से हमारी मेंटल क्लैरिटी, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव हो जाती है। बाउंड्रीज बनाकर और ऑफलाइन एक्टिविटीज को करके हम अपनी डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड्स के बीच में एक हेल्दी बैलेंस बना सकते हैं। हमारा गोल है कि हम टेक्नोलॉजी को सोच समझकर और पूरी जिम्मेदारी से यूज करें। हमें अपनी डिजिटल डिटॉक्स जर्नी आज से ही स्टार्ट करना है ताकि हमारे जीवन पर इसका पॉजिटिव असर हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगा। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के अपडेट्स पाएं।